अभी हम लोग का मैनेजिंग कमेटी में कुछ चर्चा हुआ, तो हम लोग अभी जो कोरोना परिस्थिति का ख्याल रख के अभी हम लोग जो 500 रुपये वाला जो डेवलपमेंट है इसको हम लोग अभी माइनस कर रहे हैं इसको, ताकि स्टूडेंट को दिक्कत ना हो एडमिशन करने में। और जो कल्चरल ये बता रहे थे, ये हम लोग का एक्चुअली सरस्वती पूजा का ये था, इसको भी चलिए आपका कोरोना परिस्थिति को देखते हुए हम लोग इसको मैनेजिंग कमेटी में बात रखे हुए हैं, और जितना हो सके कम से कम करके हम लोग का फी लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो 500 रुपये जो डेवलपमेंट फी के हिसाब से जो लिया जा रहा था, तो इसको आप लोग कैसे काम में लगाते थे, क्या काम में? देखिए सर कि 500 रुपया हम लोग रेजोल्यूशन इसके विगत जो हेड सर थे उनके समय में ये रेजोल्यूशन हुआ था, और कमेटी के रेजोल्यूशन के अंतर्गत ही ये 500 रुपया हम लोग लेते हैं, जिससे कि पार्ट टाइमर जो स्टाफ हैं उनको हम लोग पेमेंट इस पैसे से देते हैं। बजाते इसकी ऑडिट भी होती है, और अभी कोरोना की चूँकि परिस्थिति है तो इसके मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए हम लोग इस साल के लिए इस फीस को हम लोग माफ़ कर रहे हैं बच्चों से। रही बात कल्चरल फीस की, तो कल्चरल फीस में सरस्वती पूजा कोई एक्स्ट्रा फीस हम लोग नहीं लेते हैं, उसमें सरस्वती पूजा भी होती है। अब विगत 2020 में भी 7-8 फरवरी को 2 दिन का कल्चरल प्रोग्राम में हमारे स्कूल में धूमधाम से हुई थी, और उसी 30 रुपये से हम लोग कल्चरल प्रोग्राम भी करवाते हैं, और सरस्वती पूजा भी प्रतिवर्ष होता है। इस साल भी कोविड प्रोटोकॉल मानते हुए सरस्वती पूजा हुई थी। लेकिन अगर इसमें भी अगर समस्या है कोविड काल में, तो हम लोग सोचे हैं कि इस साल के लिए इसको भी हम लोग नहीं लेंगे। अच्छा, जो स्टूडेंट्स अब तक एडमिशन हो चुके हैं जी, तो अभी उन लोगों के लिए क्या सोचे हैं, जो फीस दिए है एक्स्ट्रा? जो 500 रुपया दिए हैं हम लोगों को, जितना भी बच्चे अभी तक एडमिशन हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग के एज पर काउंसिल के गाइडलाइन 151 मेरा अपने स्कूल का, उसको हम लोग 400 के बाद एडमिशन। आप सोच ही सकते हैं कि 551 बच्चे किसी स्कूल में होते हैं, और मेरे स्कूल में सिर्फ 11 में 551 बच्चे हैं। DI मैम भी हमें बोली थी समस्या के समाधान के लिए, तो हम लोग ऑलरेडी समस्या का समाधान करने ही वाले थे। मैं चूँकि कल ही ज्वाइन किया, उसके पहले मुझे मीडिया के द्वारा कुछ पता चला, तो कम से कम मुझसे मिलकर अगर ये सब हुआ होता तो अच्छी बात होती। कुछ मैंने ऐसे वर्ड का भी प्रयोग किया गया जो मुझे ख़राब भी लगा, जो नहीं होना चाहिए एक सभ्य समाज के लिए। और मैं यहीं का हूँ, मैं 100 साल से यहाँ रहता हूँ, मेरा 5वां पीढ़ी चल रहा है, मैं यहीं से पढ़ा लिखा, और बांग्ला हिंदी ऐसा कोई मैटर नहीं है। हम लोग सभी एक है, एक साथ मिलजुल कर हम लोग को रहना है, स्कूल को भी आगे बढ़ाना है, अपने राज्य को भी आगे बढ़ाना है, जो हम लोगों का कल्चर है उसको भी आगे लेकर जाना है हम लोगों को। यही बात है, और कोई समस्या है नहीं। ऐसे कोई गरीब तबके के बच्चे आते हैं, हम लोग सोच विचार करने के बाद हम लोग उसको फीस को माफ़ भी कर देते हैं। ये सब हम लोग करते हैं स्कूल में। हमारा स्कूल का सुनाम भी है, हम लोग अपडेट सब कुछ रखते भी हैं। पैसे के अभाव में, टीचर के अभाव में साइंस भी बंद हो गया, जिसको हम लोग खोलने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए भी टीचर चाहिए, अगर पार्ट टाइमर भी रखते हैं तो हम लोग पेमेंट कहाँ से करेंगे, ये भी एक समस्या है। हमारे विद्यालय में जो है फीस का जो गवर्नमेंट का फीस 240 रुपया लेने की है, वो तो हम लोग ले रहे हैं। उसके अतिरिक्त बच्चे जो एडमिशन करके बाहर चले जाते हैं, रजिस्ट्रेशन के समय नहीं आते हैं, तो हमें स्कूल को काफ़ी परेशानी होती है। इसके एवज में हम लोग रजिस्ट्रेशन फ़ी के एवज में 210 रुपया ले रहे हैं, तो 240 और 210 मिलकर कुल 450 रुपया हम लोग बच्चों से ले रहे हैं। इस साल हम लोग कोविड की वजह से सरकार का भी नियमों को पालन करते हुए कोई एक्स्ट्रा फी लेने के लिए हम लोग नहीं ले रहे हैं विद्यालय। दूसरे साल मतलब जिस ईयर में कोविड नहीं था, उस
समय के क्या इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कोई फीस था? हाँ, पिछले साल तक 300 रुपया एक्स्ट्रा था। 450 और 300 रुपया 750 रुपया के दर से निर्धारित किया गया था कमेटी से। 300 रुपया हमारे इंसिडेंटल चार्ज के रूप में था। यहाँ के बच्चे कभी कभी हमेशा थोड़ा कमज़ोर भी हैं, बीमार हो जाते हैं तो उनको घर तक हम लोग सेवा देते हैं, फर्स्ट एड करके हॉस्पिटल से इलाज करा करके घर भेजते हैं। ये सब होते रहता है। बिजली पंखा वगैरह इत्यादि में खर्च के चलते कमेटी की ओर से 300 रुपया निर्धारित किया गया था, जो लिया गया था। उसके अतिरिक्त और 11 में कोई पैसा का डिमांड नहीं है। कोई सर्टिफिकेट में भी एक पैसा भी हम लोग नहीं लेते हैं। रीडिंग सर्टिफिकेट, आई कार्ड सभी फ्री है। क्या इस साल वो 300 रुपया अब ले रहे हैं? नहीं, इस साल अब 300 रुपया नहीं लिए हैं, नहीं लेंगे हम लोग इस साल कोविड को ध्यान में रखते हुए। और दूसरे स्कूल में जो बच्चे कंप्लेन किए उसको नज़र में रख करके हमारे विद्यालय के सभापति भी हमें बताए कि सर कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेना है। उसी को ध्यान में रख के हम लोग ये सिद्धांत लिए कि और कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। सिर्फ नॉमिनल जो गवर्नमेंट का फ़ी है और रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन फ़ी 210 रुपया जो है, 45 रुपया फॉर्म का लगता है, 75 रुपया रजिस्ट्रेशन का, 60 रुपया एग्जामिनेशन फ़ी और काउंसिल प्रोसेसिंग चार्ज जो है 30 रुपया है। कुल मिला के 210 रुपया ही लेना ही पड़ेगा, तब बच्चे 11 में पढ़ सकेंगे। हम लोगों का डिसीजन लेने का मेन कारण हुआ, पहला डिमांड तो मतलब एक रिक्वेस्टिंग किया गया एज ए प्रेसिडेंट के हिसाब से मेरे सामने तृणमूल छात्र परिषद की तरफ से उन लोगों ने वर्बली तो रिक्वेस्ट किया कि कोविड को देखते हुए इस बार जो भी एक्स्ट्रा जो फीस जो लिया जाता है, जो एक तो डेवलपमेंट के नाम पे सेंट्रल मुल्क के कोई भी एक तो जो फी था उसको हटाने के लिए, मैं छोड़ने के लिए इंसिडेंटल जो फीस था 300 रुपये उसे छोड़ने के लिए हम लोगों के पास में रिक्वेस्टिंग किया गया। और स्टूडेंट तरफ से भी मतलब रिक्वेस्ट किया गया कि इस चीज़ को नहीं लेने से अच्छा है। तो हम लोगों ने बैठ के ये डिसाइड किया कि इसको इस साल हम नहीं लेंगे।